नमो ब्रह्मणे देवाय गोब्राह्मणहिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। मैं कमलेश झा, सहायक प्रोफेसर, जूथालाल संस्कृत महाविद्यालय, मझौलिया, पश्चिम चंपारण। मैं आज शास्त्री प्रथम खंड के छात्रों के लिए, जिनका विषय व्याकरण है, और व्याकरण से बाहर इतर छात्रों के लिए द्वितीय खंड के छात्रों के लिए, जिनको अनिवार्य प्रथम पत्र के रूप में दर्शन पढ़ाई जाती है, जिसके अंतर्गत तर्क संग्रह नामक पुस्तक पढ़ाई जाती है, उसमें प्रस्तुत तर्क संग्रह पुस्तक का गंध के लक्षण एवं उसके भेद यहाँ से पढ़ाने जा रहा हूँ। 24 गुण जो दर्शनकारों के द्वारा बतलाया गया है, अन्नम भट्ट के द्वारा जो 24 गुण बतलाए गए, उन 24 गुणों में से गंध के लक्षण और उनके भेद। तो घ्राणग्रासजो गुणो गंध, घ्राणग्रासजो गुणो गंध, ये गंध का लक्षण हुआ। सौद्विधः सुरभिः असुरभिश्च पृथ्वी मातृवृत्ति। गंधम लक्षयेति घ्राणेति, मतलब घ्राणग्रासजो गुणो गंध। गंधत्वे अतिव्याप्ति वारणाय गुणपदम, ये पृथ्वी में रहने वाला धर्म है। तो घ्राण इंद्रिय के द्वारा, अर्थात नाक के द्वारा, घ्राण इंद्रिय के द्वारा ग्रहित होने वाला गुण विशेष गंध है। वह 2 प्रकार का है, सुरभि और असुरभि, सुगंध और दुर्गंध। ये केवल पृथ्वी में रहता है, पृथ्वी का धर्म है। तो गंध का लक्षण करते हैं घ्राणित गंधवत्व में, मतलब गंधत्व में अतिव्याप्ति वारण के लिए गुणपद लक्षण में प्रदत्त है, अर्थात 24 गुणों में से तृतीय गुण रूप रस गंध, तीसरा गुण है गंध। तृतीय गुण पदार्थ गंध है। यह घ्राण इंद्रिय के द्वारा ग्रहित होता है। यह गंध सुरभि गंध और असुरभि गंध के भेद से 2 प्रकार का है। ये दोनों प्रकार के गंध 9 द्रव्यों में से केवल पृथ्वी तत्व में ही, पृथ्वी द्रव्य में ही रहते हैं। उसके बाद है स्पर्श का लक्षण, चौथा जो गुण है, 24 गुण में से चौथा जो गुण है स्पर्श, उसके लक्षण और उनके भेद। कहता है त्वगींद्रिय मात्रक ग्रासजो गुणो स्पर्शः, त्वगींद्रिय मात्रक ग्रासजो गुणः स्पर्शः, त्रिविधः शीत उष्ण अनुष्ण, शीत उष्ण अनुष्ण शीत भेदात्। पृथ्वी जल तेजो वायुवृत्ति तत्र शीतो जले उष्णस्तेजस अनुष्णशीतः पृथ्वी वायु। अब स्पर्शम लक्षयति त्वगींद्रिय मात्रक ग्रासजो गुणो स्पर्शः, स्पर्शत्वे अतिव्याप्ति वारणाय गुणपदम, संयोगादावति व्याप्त वारणाय मात्रपदम, मात्रपदम इति चक्षुर्ग्रास्य त्वगींद्रिय ग्रास्यत्व विभाजकोपाधिमत्व न तो फलितो इति तो फलितो अर्थः इति स्पर्श। अब केवल त्वचा इंद्रिय, त्वक इंद्रिय से गृहीत होने वाला गुण विशेष स्पर्श है,
और यह 3 प्रकार का है, शीत, उष्ण और अनुष्णाशीत के भेद से। यह स्पर्श पृथ्वी, जल, तेजस और वायु इन तत्वों में रहता है। इनमें से शीत स्पर्श, शीतलता जो है सो जल में, उष्ण स्पर्श तेजस में, अग्नि में, सूर्य के प्रकाश में, अनुष्ण शीत जो है वो पृथ्वी और वायु दोनों। स्पर्श का लक्षण करते हैं त्वगेंद्रिय स्पर्शत्व जाति में अतिव्याप्ति वारण के लिए। स्पर्शत्व जाति में अतिव्याप्ति वारण के लिए गुणपद है। संयोगादि में अतिव्याप्ति वारण के लिए मात्र पद लक्षण में दिया गया है। तो अब इसको इस प्रकार से जानिए, जो क्रम प्राप्त चतुर्थ गुण जो स्पर्श, उसका विवेचन किया जा रहा है। 24 गुणों में से जो गुण 24 गुणों में से जो गुण केवल त्वगिंद्रिय से, त्वचा इंद्रिय से गृहीत होने के योग्य हो, वह गुण स्पर्श है। यह स्पर्श 3 प्रकार का है, जैसे शीत स्पर्श, उष्ण स्पर्श और अनुष्ण शीत स्पर्श। गुण होने से 9 द्रव्यों में से यह स्पर्श जो है पृथ्वी, जल, तेजस और वायु, इन 4 द्रव्यों में रहता है। इनमें शीत स्पर्श जो है सो जल में, उष्ण स्पर्श तेजस में और अनुष्ण शीत स्पर्श पृथ्वी और वायु में रहता है। उसके बाद है पाक क्रिया निरूपण। तो रूपादि चतुष्टयम पृथिव्याम पाकजम अनित्यम च अन्यत्र पाकजम नित्यम अनित्यम च नित्यगतम नित्यम अनित्यगत अनित्यम। अब पाकस्तेज संयोग। पाकक्रिया निरूपणम् अस्य अंतर्गतस्य रूपादि चतुष्टयम् पृथिव्यां पाकजम् अनित्यम् अन्यत्र पाकजम् नित्यम् अनित्यम् नित्यगतम् नित्यम् अनित्यगतम् अनित्यम् पाकस्तेजः संयोगः। अस्य व्याख्यायं पाकस्तेजः संयोगः तेन पूर्वरूपं नश्यति रूपान्तरम् उत्पद्यति इत्यर्थः। तेन पूर्वरूपं नश्यति रूपान्तरम् उत्पद्यति। अत्र परमाणुषु एक पाको न द्वयनुकादो। आम पाक निक्षिप्ते घटे परमाणु स्वरूपांतरोत्पत्तो श्याम घटना से पुनर्द्वयनुकादिक्रमेण रक्त घटोत्पत्तिः। तत्र परमाणवः समवायि कारणं तेजः संयोगो असमवायि कारणम् अदृष्टादिकं निमित्त कारणं द्वयनुकादि रूपे कारण रूप समवायि कारणम इति पीलुपाकवादिनो वैशेषिका। पूर्व घटनासम विनैव अवयविनी अवयवेषु परमाणु पर्यन्तेषु च जुगद रूपान्तरोत्पत्तिरिति पीठरपाकवादिनो नैयायिका। अतएव पार्थिव परमाणु रूपादिकम अनित्यम इत्यर्थः अन्यत्रेति जलादाव इत्यर्थः नित्यगतम इति परमाणुगतम इत्यर्थः अनित्यगतम इति द्वयनुकादिनिष्ठम इत्यर्थः। परमाणुषु एव पूर्व रूप परावृत्त्यादि जनक तेजः संयोग इत्यर्थः।
एव कारव्यवच्छेदम स्फुटयति नौ द्वनुका दावति नौ द्वनुका दावति आम पाक निक्षिप्ते घटयति घटे आम पाक निक्षिप्ते सति श्याम घटना से परमाणु रूपांतरोत्पत्तो इत्यन्वय तत्परमाणु रूपे। अब इसको ऐसे समझिए, जो रूप आदि 4 गुण पृथ्वी में पाक से उत्पन्न होने वाले हैं और अनित्य हैं अन्य द्रव्यों में। यह रूप आदि 4 गुण अपाकज और नित्य तथा अनित्य है। नित्य में रहने से नित्य और अनित्य में रहने से यह अनित्य है। तेजस का संयोग पाक है, पाकजम इति तेजस का संयोग पाक है। इस पाक के कारण पूर्व रूप का नाश तथा रूपांतर की उत्पत्ति होती है, यह अर्थ है। यहाँ पर परमाणु में ही पाक होता है, न कि द्वैनुक आदि में। भट्ठी में निक्षिप्त कच्चे घड़े के परमाणुओं में रूपांतर की उत्पत्ति होने पर कृष्ण घट के नाश में पुनः द्वैनुकादि के क्रम से रक्त घट की उत्पत्ति होती है। यहाँ पर परमाणु समवाय कारण है, तेजस का संयोग असमवाय कारण है, अदृष्ट आदि निमित्त कारण है। तो द्वैनिकादि रूप में कारण रूप असमवाय कारण है। यह पीलूपाकवादी वैशेषिकों का मत है। तो पूर्व घट के विनाश के बिना ही अवयवी और अवयवों में परमाणु पर्यंत एक साथ रूपांतर की उत्पत्ति होती है। यह पिठरपाकवादी नैयायिक कहते हैं। अतएव पार्थिव परमाणु में रूपादि अनित्य है, अन्यत्रेत जलादि में नित्यगतम इति परमाणु में रहने वाला अनित्यगतम इति द्वैनुकादि में रहने वाला रूपादि अनित्य है। हम व्यवहार में देखते हैं, जब कुंभकार के द्वारा घड़े को किस बर्तन को पकाने के लिए आवा का निर्माण किया जाता है, तो उसमें ऐसा होता है जो कुछ बर्तन पहली बार पकाने में ढंग से ताप न लगने के कारण काला काला रह जाता है। तो उसको दूसरे बार पुनः कुंभकार के द्वारा जब आवा लगाया जाता है, उसमें कच्चे बर्तन के साथ फिर उस काले बर्तन को भी सजा दिया जाता है अग्नि में। उसके बाद वो लाल रूप धारण कर लेता है। तो यहाँ ये और द्वैनुकादि का जो यहाँ विश्लेषण किया गया है, तो द्वैनुकादि से वही मतलब होता है जो निक्षिप्त कच्चे घड़े में परमाणुओं के रूपांतर की उत्पत्ति होने पर कृष्ण घट के नाश में पुनः द्वैनुकादि के क्रम से रक्त घट की उत्पत्ति होती है। इस प्रकार रूपादि 4 उद्भूत होने पर प्रत्यक्ष और अनुद्भूत होने पर अप्रत्यक्ष है। यहाँ पर उद्भूतत्व प्रत्यक्षत्व के प्रयोजक धर्म है, उसके अभाव अनुद्भूतत्व है। यहाँ रूप, रस, गंध और स्पर्श, ये 4 गुण पृथ्वी द्रव्य में पाकज है और अनित्य है। अर्थात पृथ्वी में पाक के कारण रूपांतर, रसांतर आदि उत्पन्न होने वाले हैं। जो उत्पन्न होता है वह विनाश को भी प्राप्त करता है। इस कारण उत्पन्न तथा विनाशी होने से अनित्य है। अवशिष्ट 3 द्रव्यों में अपाकज है, अर्थात रूप आदि गुण, जल, तेजस और वायु, इन 3 द्रव्यों में पाक से उत्पन्न नहीं होते हैं। जल,
तेजस और वायु, इन तीन द्रव्यों में पाक से उत्पन्न नहीं होते हैं, इसीलिए यह नित्य और अनित्य दोनों प्रकार के हैं। अर्थात जलीय परमाणु में रहने वाला रस नित्य रस और कार्य रूप जल में रहने वाला रस अनित्य रस होता है। न्याय दर्शन में पीठर पाक तथा वैशेषिक दर्शन में पीलू पाक स्वीकृत है। इनमें से पीठर पाक में पीठर शब्द अवयवी द्रव्य का बोधक है और पीलू पाक में पीलू शब्द परमाणु का बोधक है। न्याय मत में परमाणु तथा उसके आरब्ध, न्याय मत में परमाणु तथा उसके आरब्ध अवयवी द्रव्य में उभयत्र पाक से रूपांतर उत्पन्न होता है। वैशेषिक मत में केवल परमाणु में पाक से रूपांतर की उत्पत्ति होती है। तो पीठर पाक, पीठरे अवयविनी पाक, पीठर पाक, पीठरे अवयविनी पाक, पीठर पाक। इस व्युत्पत्ति के अनुसार अवयवी द्रव्य में ही पाक के कारण रूपांतर की उत्पत्ति होती है। न्याय दर्शन के अनुसार परमाणु से द्वैनुकादि के क्रम से उत्पद्यमान घट आदि के अवयव सूक्ष्म छिद्र वाले होते हैं, जिसके कारण कच्चा घट परिपाक के लिए जब कुंभकार के हाथ भट्टी में रखा जाता है, कुंभकार के हाथ से भट्टी में रखा जाता है, तब उसके बाष्प भाग जलते हुए ज्वलन के सूक्ष्म कण उस घट के छिद्र में अंदर प्रवेश करते हुए परमाणु से परिपाक को प्राप्त करता है। इसीलिए घट इस प्रक्रिया के पश्चात रूपांतर को प्राप्त कर जाता है। इस प्रक्रिया में पाक के समय घट द्रव्य के प्रत्यक्ष रूप से उपलब्ध होता है। घट का आरंभक संयोग का विनाश नहीं होता है। इसीलिए जयंत भट्ट ने कहा है कि जादृगेव निक्षिप्तो घट पाकाय कंदुके पाके पितादृगे वासा दुद्गतो दृश्यते यतः, न्याय मंजरी में। अब है पीलू पाक। यहाँ पर वैशेषिक दर्शनकार कहते हैं कि परमाणु को छिद्र वाला मानकर उन छिद्रों से तेजः परमाणु में प्रवेश करके कार्य द्रव्यों में पाक नहीं कर सकता है, क्योंकि परमाणु कथमपि छिद्र वाला नहीं हो सकता। अव्याप्य वृत्ति नियम के कारण सावयव पदार्थ द्वय संयोग द्वैनुक आदि में छिद्र हो सकते हैं, किंतु निर्वयव परमाणु द्वय में उसी प्रकार का संयोग नहीं है। अतः परमाणु द्वय संयोग जन्य द्वैनुक में छिद्रत्वाभाव है, नोचेत द्वैनुक की उत्पत्ति असंभव होगी। इसीलिए पीठरपाक ग्रहणीय नहीं है। प्रशस्त पाद ने भी कहा है कि अनुप्रवेशादपि व्याप्तिर न संभवति कार्य द्रव्य विनाशात्। इसीलिए पार्थिव पदार्थ के परमाणुओं में अग्नि संयोग से क्रिया उत्पन्न होती है। उस क्रिया से घटारंभक परमाणु में परस्पर विभाग होता है। उसके बाद विभक्त परमाणु में अग्नि संयोग के कारण तदगत श्याम रूप का विनाश होता है तथा अन्य अग्नि संयोग से उस पाकज रक्त रूप उत्पन्न होता है। न्याय कंदली में कहा भी गया है कि न च स्यादेव रूपादीनां विनाश कारणम तदेव तेषाम् उत्पत्ति कारणम इत्यवगंतव्यम। तंतु रूपादीनां अन्योत्पत्तेः अन्यतश्च
अन्यतश्च विनाश दर्शनात् तेन परमाणु स्वरूपादीनाम् अन्यस्माद् अग्निसंयोगात् उत्पत्तिः अन्यस्माद् अग्निसंयोगात् विनाशः इत्यवसीयते। परमाणु रूपादि विनाशोत्पादौ एक कारणको न भवतः रूपादि विनाशोत्पादत्वात् तंतु रूपादि विनाशोत्पादवत्। न्याय ग्रंथ उपरयुक्त रूप से स्वतंत्र परमाणुओं में पाक होने पर उस पच्यमान घट के कर्ता का अदृष्ट तथा कर्ता और परमाणु का संयोग के कारण उसमें परिपक्व घटारंभक परमाणुओं में क्रिया होती है। उसके बाद क्रम से द्वैनुक, त्रैनुक, चतुर्णुक आदि की उत्पत्ति के क्रम से स्थूल घट की उत्पत्ति होती है। यह वैशेषिकों का पीलूपाक। यद्यपि इस पाक की क्रिया में घट के विनाश का प्रत्यक्ष नहीं होता है, तथापि घट के बाह्य तथा आभ्यंतर भागों में रूपांतर की उपलब्धि के कारण कार्य घट का तेजस के संयोग से विनाश होता है, ऐसा स्वीकार किया जाता है। प्रशस्त पाद ने कहा है कि सर्वावयवेष्वंतर बहिश्च वर्तमानस्य रूपांतरस्य कार्यद्रव्य नाशमंतरा अग्निना व्याप्य भावात् प्रशस्त पदवास। इस प्रकार से पाक क्रिया का निरूपण का प्रसंग समाप्त होता है। आगे है संख्या निरूपण। कहता है एकत्वादि व्यवहार हेतु संख्या। नवद्रव्य वृत्ति एकत्वादि परार्ध पर्यंता एकत्वम नित्यम अनित्यम च नित्यगतम नित्यम अनित्यगतम अनित्यम द्वैत्वादिकं तु सर्वत्र नित्यमेव। संख्यां लक्षयति एकत्वादि व्यवहार हेतु। अब इसको ऐसे समझिए जो इसको इस प्रकार से समझिए कि एकत्व आदि के व्यवहार में हेतुभूत गुण विशेष संख्या है। यह संख्या 9 द्रव्यों में रहता है। यह एकत्व से लेकर परार्ध तक है। एकत्व संख्या नित्य और अनित्य है। नित्य द्रव्यों में रहने वाला एकत्व संख्या नित्य है और अनित्य पदार्थों में रहने वाला एकत्व संख्या अनित्य है। द्वित्व आदि तो सर्वत्र अनित्य ही है। अब एकत्व आदि के व्यवहार में हेतुभूत गुण विशेष संख्या है। यह संख्या 9 द्रव्यों में रहता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस प्रकार। यह एकत्व से लेकर परार्ध तक है। एकत्व संख्या नित्य और अनित्य है। नित्य द्रव्यों में रहने वाला एकत्व संख्या नित्य है और अनित्य पदार्थों में रहने वाला एकत्व संख्या अनित्य है। द्वित्व आदि तो माने 2 3 4 ये संख्या जो है हमेशा अनित्य, सब जगह अनित्य ही है। इस प्रकार से आज के पाठ को यहीं विराम दिया जाता है। नमस्कार।